जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जरूरत होती है आपका पैन कार्ड, आधार, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो, ओके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये क्या है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अब ये है प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका। अब जैसे जैसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐड होता जाएगा वो आपकी अलग से डॉक्यूमेंट क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। अभी जैसे अगर इसमें हम बात कर लें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? डीड, क्या आ जाएगा? डीड आ जाएगा। क्लियर? और इसी में अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर लें तो उसमें क्या आ जाएगा? एमओए आ जाएगा और एओए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चोट लगी हुई है, आप सब समझ लीजिएगा। ठीक, तो पीवीटी और एओए और एमओए आ जाता है। क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, इसमें इंक्लूडेड होते जाते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट। जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 2 पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कितने पार्ट में होते हैं? तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं 2 पार्ट में। कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कंपोजिशन स्कीम, एक होता है कंपोजिशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम। क्या होता है? रेगुलर स्कीम होता है। ठीक ना? तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराने हैं जीएसटी के, तो आप उसको क्या बताओगे, कंपोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम? ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। ध्यान रखिए, हम कैसे किसी क्लाइंट को बताएंगे कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम लेना चाहिए? तो कंपोजिशन स्कीम उसके लिए है जिसे आईटीसी की जरूरत नहीं है या सर्विस सेक्टर है जहां पे आईटीसी की जरूरत नहीं, जैसे होटल हो गया और अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, जहां पे हमें कुछ खरीद कर बेचना नहीं है, उसके लिए आपकी कंपोजिशन स्कीम सबसे बेस्ट है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा भाई? कंपोजिशन स्कीम में आप के ऊपर जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। क्या होगा? जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। ठीक, कैन नॉट बी अडॉप्ट। दूसरा, लायबिलिटी कैसे नहीं आएगी? क्योंकि आपको जीएसटी कस्टमर से रिसीव नहीं करना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं कर सकते। तो जब हम कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं करेंगे तो हमको जीएसटी फाइल भी नहीं करनी होगी, गवर्नमेंट को पे भी नहीं करनी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भाई जब हम आपको लायबिलिटी नहीं दे रहे हैं हमको आईटीसी भी नहीं देंगे, तो आप परचेस कर